Hi friends, you are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery. Myself Rian Kumar Arya, and once again I am present with a series of translation how to translate into English. If you want to learn how to translate into English, please watch my video till the end. यदि आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं कि कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं तो प्लीज़ मेरे ईच एंड एवरी वीडियोस को आप अब जरूर देखें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस इन योर कंपनी, इन योर ग्रुप्स, इन योर फैमिली। तो चलिए आज का हम एक्सरसाइज 76 का एनालिसिस प्रस्तुत करते हैं। एक्सरसाइज 76 जो है वो वर्ब टू हैव के फ्यूचर टेंस फॉर्म शैल हैव और विल हैव के प्रयोग के साथ हम आपके पास लेके आए हैं। और साथ में इस वीडियो में हम शैल हैव और विल हैव के साथ इन्फिनेटिव दैट मीन्स 2 + V1 का भी प्रयोग सीखेंगे जो इसी वीडियोस में आपको मिलेगा। तो एक्सरसाइज 76 जो है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। कुछ सेंटेंसेस निगेटिव है और कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। कुछ सेंटेंसेस में WH क्लॉज का भी प्रयोग मिलता है, WH क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग मिलता है। तो इसको मिला जुला कर ये एक्सरसाइज 76 तैयार किया गया। तो सबसे पहले जो एक बेसिक फैक्ट है मैं आपके सामने जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो इसका मैंने दो स्ट्रक्चर यहाँ पे बोर्ड पे पिन डाउन किया है। पहला जो है वो निगेटिव है। तो निगेटिव में सबसे पहले आप सब्जेक्ट डालेंगे और सब्जेक्ट के बाद शैल या विल दोनों में से कोई एक, उसके बाद हैव, इसके बाद फिर आप 2 + V1, इसके बाद फिर अंत में कॉम्प्लीमेंट आप रखेंगे। तो शैल और विल के प्रयोग में क्या डिफरेंसेस है? शैल हैव और विल हैव ये वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस फॉर्म है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट व्हाट इज शैल हैव एंड विल हैव। शैल हैव एंड विल हैव आर द फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब टू हैव। टू हैव का ये फ्यूचर टेंस फॉर्म है। आई और बी दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। शैल हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स आई और वी के साथ हम लोग शैल हैव का प्रयोग करते हैं। सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन दैट मीन्स यू, ही, सी, इट एंड दे एंड नेम्स के साथ हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट शैल हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ होता है। विल हैव का प्रयोग सेकेंड पर्सन दैट मीन्स यू, ही, सी, इट एंड दे एंड नेम्स के साथ हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल डालेंगे, शैल या विल के बाद हैव + 2 + V1 + कॉम्प्लीमेंट और अंत में फुल स्टॉप। यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव के बजाय इंट्रोगेटिव मिलता है तो सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब दैट मींस शैल या विल को सबसे पहले रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट देंगे और सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे और इसके बाद फिर इन्फिनेटिव दैट मींस 2 + V1 और कॉम्प्लीमेंट और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। एक और बेसिक फैक्ट है, यदि आप शैल नॉट और विल नॉट को एक साथ लिखना चाहते हैं तो शैल और नॉट को अगर एक साथ लिखना चाहते हैं तो शांत लिखेंगे SHAN' और T शांत, और यदि विल नॉट को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो वांट लिखेंगे। तो आपकी मर्जी, आप जैसे लिखना चाहे दोनों ही तरीके से वाक्य आपका शुद्ध करेक्ट माना जाएगा। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंग्लिश। प्लीज कीप योर माइंड हियर। आप पूरा अपना दिमाग यहाँ पे रखें ताकि आप हमारे इस एक्सरसाइज को इजीली ट्रांसलेट कर सकें। तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, यह सेंटेंस नेगेटिव है। यू शैल नॉट, यू विल, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए था? यू के साथ विल होना चाहिए था एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था और शैल लगाया था। तो यू विल नॉट हैव, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू वर्क, यू विल नॉट हैव टू वर्क, यू विल नॉट हैव टू वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है गीता को कपड़े साफ नहीं करना पड़ेंगे, ये भी सेंटेंस नेगेटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल, गीता विल नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ, गीता विल नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ। अगले सेंटेंस को देखते हैं, तुम्हें दवा नहीं खानी पड़ेगी, यू विल नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। दवा खाने के लिए हम लोग टेक शब्द का प्रयोग करते हैं, टेक मेडिसिन। टेक मेडिसिन को लिया जाता है इंग्लिश की भाषा में टेक मेडिसिन। नेक्स्ट, आपको मेरी मदद नहीं करनी पड़ेगी, यू विल नॉट हैव टू हेल्प मी,
यू विल नॉट हैव टू हेल्प मी। ये जो सेंटेंसेस अभी मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ये जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने इस तरफ दिखाया आपको, उसी के बेस पर ये सभी बनाया जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेल या विल, इसके बाद नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस कंप्लीमेंट। नेक्स्ट है क्या मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस जो है अब इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस टू प्लस V1, उसके बाद कंप्लीमेंट। सेल आई हैव टू डिपेंड ऑन हिम, उस पर मतलब ऑन हिम। क्या तुम्हें पटना जाना होगा। विल यू हैव टू गो टू पटना, विल यू हैव टू गो टू पटना। क्या आपको जुर्माना देना पड़ेगा। विल यू हैव टू पे द फाइन, विल यू हैव टू पे द फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, आपको कब परीक्षा देनी होगी। व्हेन विल यू हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, व्हेन विल you subject have to appear at the examination। राम को क्या करना पड़ेगा। What will Ram have to do, what will Ram have to do। नेक्स्ट देखते हैं, राज को क्यों झुकना पड़ेगा। Why will Raj have to bow down। झुकना का अंग्रेजी होता है bow down, तो हम झुकना शब्द के लिए इंग्लिश में bow down शब्द का प्रयोग करते हैं। तो why will Raj have to bow down। नेक्स्ट है, उसे कहाँ जाना पड़ेगा। दैट मीन्स वेयर लगाएंगे सबसे पहले। ये जो है कुछ WH क्वेश्चन वर्ड भी प्रयोग, अब आपके पास कुछ WH क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, जैसे यहाँ व्हेन आया था, यहाँ व्हाट आया, फिर व्हाई आया, अब यहाँ पे वेयर आ रहा है। वेयर विल ही हैव टू गो, वेयर विल ही हैव टू गो। मेरी बहन को कब परीक्षा देनी होगी। When will my sister have to appear at the examination। यहाँ भी सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड आया है, इसके बाद will के बाद सब्जेक्ट my sister, इसके बाद have प्लस टू प्लस appear at the examination जो वाक्य का कंप्लीमेंट है। कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं, तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना पड़ेगा। Why will you have to be a doctor। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव क्या है, to be। Why will you have to be a doctor। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, उसे क्यों पछताना पड़ेगा। Why will he have to repent। repent मतलब होता है पछताना, और ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है, 2 + V1 दैट मीन्स इन्फिनेटिव। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं, पार्टी को अपनी नीति क्यों बदलनी पड़ेगी। पार्टी दैट मीन्स कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, तो why will the party have to change policy। पॉलिसी मतलब होता है नीति। Why will the party have to change policy। तो यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव क्या है, 2 + V1 दैट मीन्स टू चेंज। नेक्स्ट है, सीता को क्यों दुख का सामना करना पड़ेगा। Why will सीता have to face distress। distress मतलब होता है दुख, और फेस मतलब होता है सामना करना। Why will सीता have to face distress। सीता को दुख का सामना करना क्यों पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें क्या करना होगा। What will you have to do। What will you have to do। सब्जेक्ट क्या है, you, और सबसे पहले आया हुआ है WH क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद will, इसके बाद सब्जेक्ट you, इसके बाद have प्लस टू प्लस V1 do। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं, राम को क्या नहीं करना पड़ेगा। What will, ये छूटा हुआ है, चलिए देखते हैं, आपको कैसे इस शहर में ठहरना पड़ेगा। How will you have to stay in this town। How will you have to stay in this town। तो इन्फिनेटिव है to stay, सब्जेक्ट है you, और कंप्लीमेंट है in this town। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, मुझे प्रमाण पत्र क्यों लाना पड़ेगा। Why will I have to bring certificate। Why will I have to bring certificate। to bring that means infinitive, और सब्जेक्ट है I, इसलिए यहाँ पर सेल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, आपको कैसे काम करना पड़ेगा। आपको कैसे काम करना पड़ेगा, तो इसका बनाएंगे हाउ विल यू हैव टू डू वर्क। हाउ विल यू हैव टू डू वर्क। नेक्स्ट है, क्या हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा। सेल वी हैव टू, सेल वी हमारा सब्जेक्ट वी है, इसलिए हमने सेल लिया। सेल वी हैव टू
राइज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है जीवन स्तर, और राइज मतलब होता है उठाना। नेक्स्ट है आपको 10 रुपये जमा करने पड़ेंगे। यह सेंटेंस जो है असर्टिव है, एक अंत में जो है ना तो यह निगेटिव है और ना ही यह इंट्रोगेटिव है, यह असर्टिव सेंटेंस। यू विल हैव टू डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। यू विल हैव टू डिपॉजिट 10 रुपीज। तो दिस ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 76। तो एक्सरसाइज 76 में आपने आज सेल हैव और विल हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग सीखा और देखा कि सेल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हुए हम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन, प्लीज गो टू कमेंट बॉक्स एंड गिव योर कमेंट्स, एंड आई थिंक you are satisfied by my videos. Thank you to everybody.